नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर व्यापार एवं पैसे से आय। आपको अपनी कॉपी में लिखना है चैप्टर का नाम व्यापार अथवा पेशे से आय। इंग्लिश में भी हिंदी में भी बता रहे हैं आपको। इंग्लिश में लिखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इसे अपनी कॉपी में लिखिए। सबसे पहले ये क्या होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। सबसे पहले आपको जानना है इनकम का थर्ड हेड है, आय का तीसरा शीर्षक है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कौन कौन सा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी तीसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। 5 हेड होते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। पांचों में आप तीसरा पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोई भी व्यक्ति होगा वह बिजनेस करेगा या उसका प्रोफेशन होगा। कोई भी व्यक्ति बिजनेस करेगा या उसका प्रोफेशन होगा, उससे जो इनकम होगी उस इनकम में टैक्सेबल कितना होगा, मतलब कि कितनी इनकम टैक्सेबल होगी। अभी टैक्स का कैलकुलेशन थोड़ी ना हम लोग करते हैं, अभी तो पता लगाते हैं कई रुपए पर टैक्स लगना है। टैक्स लगाएंगे बाद में, 5 हेड पढ़ेंगे, सेट ऑफ पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत सारी छूटें मिलती हैं, डिस्काउंट डिडक्शन मिलते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आपको इसमें अपनी कॉपी में लिखना है चैप्टर का नाम के आधार पे बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस का मतलब हिंदी में व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब क्या होता है। व्यवसाय में ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय में ट्रेड शामिल करते हैं। ट्रेड का मतलब क्या होता है हिंदी में, व्यापार। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है निर्माण। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, निर्माण शामिल करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, साथ में ही उसका मतलब भी बताते चल रहे हैं। व्यापार का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब क्या होता है, एडवेंचर का मतलब क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं। आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है अपनी कॉपी में ट्रेड। हिंदी में व्यापार किसे कहा जाता है। व्यापार का मतलब होता है, ट्रेड का मतलब होता है परचेज सेल्स। परचेज का मतलब होता है हिंदी में क्रय करो, विक्रय करो, अर्थात आयात करो, निर्यात करो, इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो। ट्रेड का मतलब होता है किसी वस्तु को खरीद लो, उसके बाद बेच दो, उसको कहते हैं ट्रेड। किसी भी वस्तु को परचेज कर लो, परचेज करने के बाद उसको सेल कर दो, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ट्रेड, व्यापार। इसे अपनी कॉपी में ऐसे लिख लीजिए। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में इंपोर्ट कहते हैं, निर्यात को एक्सपोर्ट कहते हैं।
दूसरा नंबर आपको याद करना है, लिखना है इसे कॉमर्स। कॉमर्स किसे कहते हैं? कॉमर्स का मतलब होता है क्या? वाणिज्य हिंदी में। ये सब चीज़ें इसी में आएंगी। यहाँ से जो इनकम होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में ही आती है। वाणिज्य में कहा गया है, वाणिज्य में व्यापार भी आता है। व्यापार का मतलब ट्रेड आता है। दूसरा नंबर कहा गया है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, टेलीफोन, बैंकिंग सेवाएं सभी आती हैं। बैंकिंग आता है, रोड ट्रांसपोर्ट आता है, रोड के अलावा रेल, मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण वगैरह सब आते हैं कॉमर्स के अंतर्गत, वाणिज्य के अंतर्गत। वो कॉमर्स किसे कहते हैं? प्रोडक्शन, उत्पादन से लेकर कहाँ तक? उपभोक्ता तक, कंज्यूमर तक। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कंज्यूमर तक की जो क्रियाएं की जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कॉमर्स, वाणिज्य। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिखने का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आपको ध्यान देना है तीसरा नंबर, मैन्युफैक्चरिंग होता है निर्माण। निर्माण का मतलब होता है, देखो भैया, निर्माण का मतलब होता है कच्चे माल से लेकर के रॉ मटेरियल से उसको पक्के में तब्दील कर देना, निर्माण कहलाता है। जैसे हम लोग शर्ट पहने हैं तो ये पक्का है, इसके पहले जब इसका धागे से पहले ही कच्चा रहा, धागा रेसे से बनता है, वो तब क्या रहता है? कच्चा रहता है, रॉ रहता है। जैसे हम लोग चीनी देखे हो, चीनी का यूज पर डे होता है, सुबह शाम होता है, सबके घर में होता है। चीनी गन्ने से बनती है, गन्ना कच्चा है, उसकी पेराई वगैरह करके उसको पक्के में तब्दील किया जाता है, गुड़ ना, तो उसे मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। प्लास्टिक किससे बनती है? रसायन मिला करके प्लास्टिक बनती है। तो पहले कच्चा रहता है, फिर उसके बाद इसको क्या किया जाता है? पक्के में तब्दील करने का कष्ट किया जाता है, इसे कहते हैं निर्माण करना। कपड़े का एग्जांपल समझे कि नहीं भाई? पहले रेशा वगैरह सुनते हो कि किससे बनता है? किताब पहले किससे बनती है? पहले कहते हैं लोग, कहते हैं बांस की पत्ती लगती है, कूड़ा करकट सब मिला करके कापी किताब बनती है, ये सब समझ रहे हो? तो इसे कहते हैं निर्माण। पक्के में तब्दील हो जाता है, फिर खराब हो जाएगा तो फिर कच्चा बन जाएगा, गला गुला करके फिर ताज़ा बना लिया जाएगा, ठीक है। अब आपको चौथा ध्यान देना है, ये सब समझने वाला टॉपिक है, एडवेंचर। एडवेंचर साहसिक। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक, हिंदी में एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक। ध्यान दीजिए, जब कोई सामान बेचने के उद्देश्य से खरीद कर रख लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई माल, जब कोई सामान, जब कोई वस्तु, जिसे हम व्यापारी हैं, मान लीजिए कपड़े वाले जो गर्मी में लगन में बिकना है, ठंडी में खरीद लेते हैं। ये भी बता दें आपको, हम जाते हैं एक लोग के यहाँ तो बताते हैं, भैया गुरुजी देखा इतना सामान खरीद के लाए हैं, बहुत सारा स्टॉक खरीद के ठंडी में रख लेते हैं, तो गर्मी वो कब क्या बोलते हैं? एडवेंचर, साहस, साहसिक बोलते हैं। साहसिक का मतलब, उस साहस का मतलब होता है, एडवेंचर का मतलब होता है कि भैया घाटा हो सकता है, फायदा हो सकता है, 2 पॉइंट है। ठंडी वाले का स्टॉक कब रखा जाता है? गर्मी में रखा जाता है, समझ रहे हो नहीं? इसको क्या बोला जाता है? एडवेंचर, साहस। क्रय विक्रय के उद्देश्य से जब गुड्स स्टॉक के रूप में रख लिया जाता है उसे एडवेंचर या साहस बोला जाता है। लिखेंगे नहीं, इसको लिखना होगा, लिख लेगा। उसके बाद क्या बोलेंगे? पेशा किसे कहते हैं? पेशा, 5वां प्रोफेशन। प्रोफेशन किसे कहा जाता है? पेशा। सुनते होंगे डॉक्टरी पेशा है, कहीं हमारा पेशा है, वकीली पेशा है। जो कोई कार्य, जो कोई ज्ञान अध्ययन से प्राप्त होता है, अध्ययन से, उसको पेशा कहते हैं। कैसे पेशा? जैसे हम हैं, हम फीस लेते हैं, ये हमारा पेशा है, समझ रहे हो? जहाँ पर फीस लिया जाता है, आप हमको पैसा देते हो, सैलरी नहीं है, फीस है, इसको क्या बोलते हैं? पेशा। डॉक्टर के यहाँ जाते हो, फीस देते हो, उसे क्या बोला जाता है? पेशा। उसके बाद आपको क्या करना है?
उसके बाद पैसे के बाद क्या करना है आगे, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, याद रखना पड़ेगा, इतनी नाजुक बात है, छोटी बात है। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अंकेक्षक जिसे बोला जाता है, ये सब किस में आता है, ये सब आता है पैसे में आता है, ठीक है, पैसे में आता है, ठीक है। अब एक होता है छठा नंबर, वृत्ति। वृत्ति देखा बोलते हैं धंधा ना, जिसको क्या बोला जाता है, धंधा, वोकेशन, इन्हें सुनिए, वोकेशन, धंधा किसे कहते हैं, धंधा जिसे कोई नौटंकी नाच का कार्यक्रम चलाता है उसे धंधा बोला जाता है, समझिएगा। नाचना, नृत्य, संगीत, लेखन कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य, चोरी का करना, वो धंधा होता है, इससे भी पैसा लोग कमाते हैं, ठीक है, समझिए, इससे भी लोग पैसा कमाते हैं, चोरी करके, चोरी करना धंधा होता है। नृत्य मतलब नाचना धंधा होता है, गाना जो गाते हैं, विरहा गाते हैं, कव्वाली जो गाते हैं, फिल्मी गीत, भोजपुरी गीत, जो लोग जो गाना गाते हैं उससे पैसा कमाते हैं, उसे धंधा बोला जाता है, वृत्ति बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कुछ अन्य चीजें हैं, उसको भी बता देते हैं। एक होता है एकीकरण, 7वां नंबर, एकीकरण, एमलगमेशन, अमलगमेशन बोला जाता है इंग्लिश में। अमलगमेशन का मतलब होता है जब कम से कम एक कंपनी दूसरी कंपनी के, एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय के 75% से अधिक हिस्सेदारी को अपने कब्जे में ले लेता है, यानी कि दो कंपनियां जब एक साथ मिल जाती हैं उसे अमलगमेशन बोला जाता है, एकीकरण। जैसे बोडा अलग थी, आइडिया अलग थी, इकट्ठा हो गई, बीआई बन गई, इसे क्या बोला जाता है, अमलगमेशन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर आपको टॉपिक याद रखना पड़ेगा थोड़ा से, अविलयन या विभाजन, अविलयन या विभाजन। अविलयन या विभाजन में आप देखेंगे डेमेजर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब किसी एग्रीमेंट के तहत, समझ रहे हैं, जब किसी एग्रीमेंट के तहत एक या एक से अधिक उपक्रम कंपनी या परिणामी कंपनी केंद्र सरकार द्वारा, ध्यान दीजिएगा, एक या एक से अधिक कंपनी को मिला लिया जाता है तो उसे बोला जाता है अविलयन कंपनी। परिणामी कंपनी जिस कंपनी का व्यवसाय हस्तांतरित, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी के अपने आप व्यवसाय को दूसरे में हस्तांतरित कर दे, उसे कहा जाता है डेमेंजर। इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे, आगे हम आपको महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से आगे बता रहे हैं एक एक टॉपिक। नमस्कार।